से। देखिए, जब आपके बच्चे को आप चाहते हैं कि हम डॉक्टर बना दें, तो आप डॉक्टरी पढ़ाने वाले अध्यापकों के पास भेजते हैं और डॉक्टरों के पास प्रैक्टिस करने के लिए भेजते हैं, और फिर रोगों का परिचय करा करके, दवाइयों का परिचय करा करके, तब फिर आप उसको डॉक्टर बनाते हैं ना। डॉक्टर बनाने के लिए एक सिस्टम है। अब डॉक्टर बनाने के लिए आप किसानों के पास नहीं भेजते हैं, कुंजड़ों के पास नहीं भेजते हैं। और परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, मनुष्य की कैसी कमजोरी है, कैसी आदत बन जाती है कि अपने ही घर में वो आग लगा करके अपने को ही जला डालता है। जैसे आप जिस घर में रह रहे हो, ठंडी का दिन हो और ठंडी से परेशान हो, तो घर में ही आग लगा करके आप तापने लगें, कहें हाँ हाँ बहुत अच्छा, अब हमारी ठंडी दूर हो रही है। तो सोचिए उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे जो अपने ही घर में आग लगा करके ताप रहा है। ठंडी तो दूर हो रही है, निश्चित ही दूर हो रही है, लेकिन फिर भी अपने ही घर को जला करके तापने वाले को आप क्या कहेंगे? समझदार कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? मूर्ख ही तो है, क्योंकि वो क्षण भर की ठंडी को दूर करने के लिए वो घर को जला डाला। ऐसे ही ये क्षणिक विषयों के सुख के लिए, क्षणिक इंद्रियों की उत्तेजना का सुख पाने के लिए, चाहे वो पान बीड़ी सिगरेट खाने पीने की उत्तेजना हो, और चाहे शराब कबाब और अंडा मांस और काम क्रोध लोभ मोह आदि इन भोगों को उपयोग करने की उत्तेजना का सुख हो, ये सब अपने ही घर में आग लगा करके तापने की भांति है। आपका जीवन ये बहुत कीमती है सज्जनों, इसको जला करके तापो मत, बल्कि इसको ऐसा जलाओ कि इसके सारी गंदगी जल जाए। सदगुरु कबीर ने कहा है, जज्जाई तन जियत न जारो, जोबन जारी युक्ति तन पारो, जो कछु युक्ति जान तन जरे, ई घट ज्योति उजियारी करे। ज्ञान चौतीसा बीजक में सदगुरु कबीर साहब की वाणी बीजक है, उसमें एक अध्याय ज्ञान चौतीसा है। उसी में सदगुरु ने कहा है, जा अक्षर के माध्यम से जब उन्होंने उपदेश दिया तो यही बात को कहा कि ईतन जियत न जारो, जीते जी शरीर को जलाओ मत। तमाम तपस्या के नाम पर जला रहे हैं। कोई ठाड़ेश्वरी है, कोई मौनी है, कोई ऊर्ध्वबाहु है, कोई पंचाग्नि तापता है, और कोई पानी में खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है। कुंभ मेला जाइए, प्रयागराज हरिद्वार आदि के कुंभ मेलों में जाकर के आप देख सकते हैं कि मेला में तो हैं और बड़ा कष्ट सह रहे हैं। ठंडी के दिनों में पानी में खड़े हैं, कांटे पर लेटे हुए हैं। कहीं कहीं जहाँ पर गर्मी है, गर्मी के दिनों में कुंभ मेला हो रहा है, तो पंचाग्नि ताप रहे हैं, चारों तरफ आग जला लिए और सिर पर भी हंडी में आग भर करके रख लिए, अथवा सूरज की गर्मी है, धूप है, और उसमें खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। तंबाकू नहीं छूट रहा है, लेकिन अब तपस्या कर रहे हैं। गाली देना नहीं बंद हो रहा है, क्रोध करना नहीं बंद हो रहा है, और अनेक मन की बुराइयां नहीं छूट रही हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो ये तपस्या कौन काम आएगी? सज्जनों, ना धूप में खड़े होने की ज़रूरत है, ना पानी में खड़े होने की ज़रूरत है, और ना मौनी बनने की ज़रूरत है। धूप में खड़े होने का अर्थ लेना है तो इतने करो कि कहीं ठंडी गर्मी मिल जाए तो कठिनाइयों को सहो। मौनी होने का अर्थ इतना ही है कि कहीं कोई कटु कह दिया, कोई आपका थोड़ा अपमान कर दिया, तो मौन होकर शांत सह लो। वहाँ नहीं सह पाते हैं, तुरंत बड़बड़ा उठते हैं, क्रोध कर बैठते हैं, गालियाँ देने लगते हैं, डांटने लगते हैं, और एक तरफ मौनी है। मौन हो जाना बहुत सरल है,
और गालियां देना, क्रोध करना भी बहुत सरल है, लेकिन संयम पूर्वक प्रेम की भाषा बोलना और मीठा बोलना ये बहुत कठिन है। ऐसे बहुत खाते रहना, अटर पटर अल्लम गल्लम कुछो मिले, अंडा मांस शराब गांजा भांग बीड़ी सिगरेट अथवा जो खाने की चीज़ें हैं गंदा संदा भी बना करके उसको खाते रहना बहुत सरल है। अब भोजन को छोड़ देना भी सरल है, एक दिन 2 दिन के लिए अथवा एक मीटिंग के लिए छोड़ दिया अथवा सदैव के लिए छोड़ दिया। कोई कहता नहीं मैं फलाहार रहूँगा, कोई कहता है मैं दूधाहार रहूँगा, यह भी बहुत सरल है। लेकिन पवित्रता पूर्वक सादगी से जैसा मिल जाए, रूखा सूखा फीका जो मिल जाए, बिना क्रोध किए, बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना ईर्षा द्वेष किए प्रेम से खा लेना, यह अत्यंत कठिन है। तो सज्जनों, यही है सुंदर घर का निर्माण करना। अगर हमने अपने जीवन में सुंदर स्वभाव को नहीं बनाया है तो बाहर वाला घर बना लेने के बाद भी हम भीतर धूप ठंडी गर्मी में जलते सिकुड़ते रहते हैं। बाहर का घर छोटा भी हो तो क्या बुरा है, लेकिन भीतर का घर विशाल होना चाहिए। आपके अंदर सुंदर स्वभाव का, सुंदर आदतों का, अच्छी भावनाओं का, दया और क्षमा का दयावान बने। दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। देखो सदगुरु कबीर ने कहा है, अरे भाई तुम्हारे अंदर में दया नहीं है, धर्म नहीं है, तुम क्या दर्पण के सामने जाकर के बार बार अपना चेहरा देख रहे हो। चेहरा एक बार बदरूप होगा तो भी कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। सब सदैव सुंदर नहीं होते हैं, और एक से एक सुंदर लोग भी थोड़े दिनों तक 18 से 28 तक ही सुंदर होते हैं, बाद में तो वो लोग भी रुखड़े फिकड़े हो जाते हैं ना। अब बुढ़ापा आकर के सारी सुंदरता को रौंद डालता है। लेकिन जिन्होंने अपने अंदर में दया क्षमा प्रेम का सौंदर्य आभूषण पहन लिया है, फिर क्या पूछना। दयावान बने, किसी भी प्राणी को सताओ मत। भगवान की पूजा ना करो कोई हर्जा नहीं, मंदिर मस्जिद में ना जाओ कोई हर्जा नहीं, ये देवी देवता मिट्टी पत्थर का ना पूजो कोई हर्जा नहीं। ये तो एक आपके मन में अंधविश्वास अज्ञान और भ्रम पैदा करता है। आप वास्तविकता से दूर हो जाते हैं, सच्चे देवी देवताओं को छोड़ बैठते हैं और आपके अंदर दया आ जाए, मानो सब ठीक हो गया। सच्ची पूजा करते नहीं, ये प्राणियों की सेवा करना, लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करना और प्रेम की भाषा बोलना, दया करके हमारे दरवाजे पर जो जानवर पाले हैं उनके लिए तो जिम्मेदारी है। जिनको पाले नहीं हैं उनको भी कभी भी किसी ढंग से ना सताओ, ना मारो। बस आप पूजा कर रहे हैं। सभी प्राणियों को आप खिला नहीं सकते, सबको आप चारा पानी नहीं दे सकते, लेकिन किसी को मत सताओ, मानो सबकी सेवा कर रहे हैं। कभी भी किसी को नीच मत समझो, कोई ऊंच नीच नहीं है। मनुष्य अपने आप में श्रेष्ठ है, संसार में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। देखिए सूफी संतों ने भी बहुत सुंदर कहा है, मखलूक ही मज़ार खालिक है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। प्राणी ही संसार में सबसे बड़े देवी और देवता हैं और इन प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ देवता है। अब हम मनुष्य होकर के भी अपनी दैव बुद्धि को और अपने देवतापन को भूल करके मिट्टी पत्थर पूजने लग गए। जिन मिट्टी पत्थर की मूर्तियों को हमने खुद गढ़ा बनाया, उसके ऊपर पैर रख रख करके हथौड़ी छीनी मार मार करके उसका निर्माण किए और फिर जब बना करके उसको धर करके अब हम उसी के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्यम द्रविड़म त्वमेव सर्वमम देव देव। वो देवी देवता माता पिता बन गई, जिसने एक चूहिया भी नहीं पैदा किया, एक मक्खी भी अपने ऊपर की नहीं उड़ा सकती है, आपको एक रोटी का टुकड़ा भी कभी नहीं दिया है, अब आपको प्यार से कभी हाथ भी उठाकर आशीर्वाद नहीं दिया है, वो माँ बाप बन गई।
और जिसने आपको 9 महीने गर्भ में धारण करके और कमा कमा करके खिलाया पिलाया और पाला पोसा, अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके, पढ़ा लिखा करके, घर दे करके, ज़मीन रुपए पैसे दे करके बड़ा किया, उसके सामने हाथ जोड़ने में, पैर छूने में शर्म आती है, उनको दुख दिया जाता है। यही तो समाज की हमारी विडंबना है। जहाँ पर जीव नहीं है उसको भगवान मान करके पूज रहे हैं, और जहाँ पर जीव है उनको हम छुरी चाकू मार करके हत्या कर रहे हैं। यही हो रहा है कि नहीं? मिट्टी पत्थर के देवी देवता को हम भगवान मान के पूज रहे हैं, और बकरी मुर्गी भेड़ अथवा अपने ही भाई बंधुओं को, माँ बाप को तिरस्कार कर रहे हैं, मार काट रहे हैं। ये उल्टी खोपड़ी की निशानी है कि नहीं? विवेक विचार और सद्बुद्धि का दिवाला निकल जाना है कि नहीं? सदगुरु कबीर ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा है, किसी भी हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा ने ऐसा नहीं कहा है। हाँ, हमारे ही समाज के, हमारे ही कुछ अगुआ कहे जाने वाले पंडित पुरोहित और ओझा सोखा बैगा लोगों ने हमारी बुद्धि को दिग्भ्रमित करके अपने स्वार्थ की रोटी साधने के लिए, हमारे ही घर से धन रुपए प्राप्त करने के लिए हमको भरमा करके उल्टी उल्टी बातें, उल्टी उल्टे पाठ पढ़ा करके अपना स्वार्थ साधा है, और हमारा जीवन जहन्नुम में चला जाए और हम बिगड़ जाएं, बदल जाएं, हमारे बाल बच्चे अंधविश्वासी हो करके भटक जाएं और उल्टा काम करके हमारी चाल चलन बिगड़ जाए, हम दुराचारी शराबी कबाबी हो जाएं, किसी को कोई परवाह नहीं है। सज्जनों, इसीलिए सत्संग की जरूरत होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी का वचन है कि सज्जनों, बिना सत्संग में गए, बिना संतों के पास गए, बिना सज्जनों के पास बैठे विवेक उत्पन्न नहीं होगा, और विवेक के अभाव में फिर मनुष्य को उल्टा ही तो सब सूझता है, उल्टा पलटा तो जीवन में काम करता है, चाल चलन चलता है। इसलिए विवेकी बनो। और विवेक कहाँ से मिलेगा? कोई दुकान में, कोई बाजार में मिलेगा, कोई बाग बगीचे में मिलेगा? विवेक मिलता है विवेकी संतों सज्जनों के पास बैठने से। देखिए, जब आपके बच्चे को आप चाहते हैं कि हम डॉक्टर बना दें, तो आप डॉक्टरी पढ़ाने वाले अध्यापकों के पास भेजते हैं, और डॉक्टरों के पास प्रैक्टिस करने के लिए भेजते हैं, और फिर रोगों का परिचय करा करके, दवाइयों का परिचय करा करके, तब फिर आप उसको डॉक्टर बनाते हैं ना। डॉक्टर बनाने के लिए एक सिस्टम है। अब डॉक्टर बनाने के लिए आप किसानों के पास नहीं भेजते हैं, कुंजड़ों के पास नहीं भेजते हैं, और व्यापारियों के पास नहीं भेजते हैं। डॉक्टरी के मामले में जो पारंगत हैं, ऐसे लोगों के पास भेजते हैं। ऐसे वकील बनने के लिए वकीलों की संगति और पुस्तक और वो काम करना पड़ता है। किसान बनने के लिए किसानों की संगति, वो बीज, वो खेत, वो मौसम का परिचय प्राप्त करना पड़ता है। सज्जनों, इसी प्रकार एक सभ्य इंसान बनने के लिए, एक विवेकी सदाचारी बनने के लिए, एक सुखी इंसान बनने के लिए सुखी लोगों के पास, सज्जनों के पास, ज्ञानियों के पास, विचारवानों के पास आना जाना पड़ेगा। और जितने पंडित पुजारी ओझा सोखा बैगा लोग होते हैं, ये खुद शराब कबाब खाते पीते हैं, खुद उल्टा पलटा चाल चलन में रहते हैं, उनके चरित्र का भी कोई ठिकाना नहीं रहता है। और कितने मठ मंदिरों में जाकर के देख लो, सुर सदनन तीरथ पुरिन निपट कुकाज कुलाज, मनहि मवासे मारिकल राजत सहित मवास। गोस्वामी तुलसीदास जी आज से 500 साल पहले कहा है कि ये मंदिरों की, तीर्थों की बड़ी दुर्दशा हो गई है। वहाँ पर बैठे हुए ये पंडित पुजारी लोगों ने समाज को खूब गुमराह किया है, और स्वयं दुराचार दुष्चरित्र अपना करके समाज को भी उसी तरफ ढकेल करके अंधविश्वासी बना रहे हैं। इसलिए अच्छे लोगों के पास बैठना उठना जरूरी है, तभी आपका जीवन बदलेगा, तभी आपके बाल बच्चों का चरित्र बदलेगा। क्योंकि आप चाहे जितना अपने बाल बच्चों को धन दे दो, रुपए पैसे दे दो,
और बड़ी ज़मीन दे दो, प्रॉपर्टी दे दो, लेकिन आपने अगर उनको सद्बुद्धि नहीं दिया है, सत्संग नहीं दिया है, सदाचार नहीं दिया है, जीने की वो कला नहीं सिखाई है, तो आपकी दी हुई सारी प्रॉपर्टी को, सारे धन को, सारे रुपए पैसे को वो बर्बाद कर डालेंगे। कुसंग में, दुराचार में, भ्रष्टाचार में, और अपना भी दुखी होंगे और 4 दिन में आपके ऊपर भी वो विपत्ति पर विपत्ति लाएंगे। आपका बुढ़ापा रोते रोते बीतेगा। ये सारा दुख कौन लाया? हमने अपने अज्ञानवश कुसंग में बच्चों को ढकेल करके अपने ऊपर और उन बाल बच्चों के ऊपर सारी विपत्ति लाई है, केवल अज्ञान के कारण। इसीलिए सत्संग की जरूरत है। सभी सज्जनों देवियों को इन बातों को समझना चाहिए। आप सोचते होंगे संत के पास जाएंगे तो वो क्या देंगे? अरे आओ बैठो, संतों के पास वह मिलता है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। दुनिया में और कहीं जाओगे तो आपको रुपए पैसे मिल जाएगा, कपड़ा लत्ता मिल जाएगा, भोजन पानी मिल जाएगा और मकान जमीन मिल जाएगा, मोबाइल टीवी मिल जाएगी, लेकिन इन समस्त चीज़ों से आप अपने अंदर में बैठे हुए अपने आप को, आत्मा को नहीं जान पाएंगे। आप कौन हैं? आपका इतना अनमोल जीवन, जिस जीवन में रह करके आप संसार के हाथी, घोड़े, बैल, बंदर, शेर, ऊंट, बाघ, भालू और बड़े बड़े जानवर, छोटे छोटे जानवर सबसे महान हैं। ये महान कैसे है? देखो इसके अंदर की कला को। जब ये भौतिक क्षेत्र में काम किया तो आज कितने कितने बड़ी बड़ी मशीनें बनाया, ट्रेन बनाया, हवाई जहाज बनाया, ड्रोन बनाया और सैटेलाइट बनाए, उपग्रह बनाए। आज ईरान को देख लीजिए कि कैसे कैसे वो मिसाइल तैयार करके इजराइल हो चाहे अमेरिका हो चाहे और जहाँ ज़रूरत होती वहाँ दागता है। आप अपने घर में बैठे मोबाइल पर उसको देख रहे हैं। ये सब किसकी करामात है? किसी भगवान की, किसी देवी देवता की, दुर्गा काली की? मनुष्य की देन है। कितना महान मनुष्य है। सुन मानुष भाई, सवार ऊपरे मानुष तहार ऊपरे नाई। ये बंगाल के चंडीदास जी एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। उन्होंने कहा, अय मानुष भाई सुनो, तुम सबसे श्रेष्ठ हो, तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। और सदगुरु कबीर ने कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हे भाई, तुम्हारी विशेषता तुम्हारे अंदर के सद्बुद्धि गुणों से है और तुमने अपने गुणों को पहचाना नहीं। तो देखो, जब एक तरफ हमने अपनी बुद्धि का उपयोग किया भौतिक चीज़ों को समझने जानने में, मिट्टी, पानी, आग, हवा आदि को जान पहचान करके इनके सूक्ष्म कण, तरंग, वेग, शक्ति आदि को जब हमने जाना तो एक से एक मशीन बना करके धरती पर ही नहीं चांद और मंगल तक की खबर ले रहे हैं। ये मनुष्य की देन है ना, ये जीव की करामात है, जीव की देन है, कोई देवी देवता भगवान की नहीं। जब आप अपनी इसी शक्ति से, ज्ञान और विचार की शक्ति से तत्वों के संयोग करके इतना कठिन कठिन महान कार्य करके दिखा दिया और आज लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, दांतों तले उंगली दबाते हैं। तो जब इसी शक्ति को आप अपने आप को पहचानने में, दया, क्षमा, सत्यशील को समझने में, उपयोग करने में लगाएंगे, तब आप अंदर से कितना सुखी हो जाएंगे। इस बात की कल्पना कभी किए हैं? बाहर से चाहे जितना आपकी खुद की ट्रेन हो जाए, आप खुद हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर खरीद लें, फिर भी आपके अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह और शरीर के नष्ट होने का दुख, भय तो बना ही रहेगा ना। लेकिन जब आप अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को, अपने सद्गुणों को, अपने सदाचार को समझ लेंगे, सत्संग में जाकर के विवेक उत्पन्न करके ज्ञान और भक्ति का जीवन जीने लग जाएंगे, तब आप अरबपति, करोड़पति, खरबपति से भी ज़्यादा महान सुखी हो जाएंगे। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, अरब खरब ले दरब है, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम ना तुले, ये सब कौने काज। इस बात को समझिए जरा, कितना वजनदार ये वचन है। अरब खरब ले दर्ब है। दर्ब, दर्ब कहते हैं द्रव्य को, धन संपत्ति को। किसी के पास अरबों खरबों की संपत्ति हो, हजारों लाखों करोड़ों की नहीं, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी हो, धन हो, रुपए हो, मकान हो, बिल्डिंग हो, गाड़ी मोटर हो, ये सब हो, और क्या हो, उदय अस्त लो राज। भूमंडल में
जिधर एक तरफ सूर्य उगता है और जिधर अस्त होता, डूब जाता है, इतना बड़ा उसका साम्राज्य हो, चारों तरफ उसका अधिकार हो, विशाल वो बादशाह हो, छत्रपति, एक छत्र राजा पूरे धरती का हो, लेकिन भक्ति महातम ना तुले ई सब कौने काज। अगर आप भक्ति कर रहे हैं गुरु संतों के पास, देखो गुरु संत के नाम पर जैसे तैसे अंधविश्वासी या सामान्य गिरही घर परिवार में डूबे माया मोह में चिपके हुए गुरु की बात मैं नहीं कर रहा हूं। गुरु सच्चा वह है जो त्याग वैराग्य साधना संपन्न है, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो अंधविश्वासों से दूर है, जो स्वयं संयम सदाचार का जीवन जीते हुए दूसरों का भी वही उपदेश करता है, वही सच्चा गुरु है। तो अब सदगुरु के पास जाकर के, उनकी शरण में जाकर दीक्षित होकर के और फिर ज्ञान भक्ति का जीवन जीते हुए ध्यान शांति साधना और स्वरूप विचार स्वरूप स्थिति की साधना में लग गए हैं, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपसे बढ़ कर के फिर कोई धनवान नहीं है। बताइए कौन सा धनवान बनना चाहते हैं, छोटा धनवान कि बड़ा धनवान? छोटा धनवान वह है कि जिसके पास रुपए पैसे गाड़ी मोटर खाने पीने गुजर बसर की चीज़ें हो जाए, और बड़ा धनवान वह है कि जो ये गुजर बसर तो उसका भी हो रहा है, लेकिन इस जीवन के बाद लोक के साथ परलोक भी जिसका सुधर जाए, सदा सदा के लिए जो सदैव आनंद और सुख शांति का जीवन जी रहा हो। जो भक्ति करता है वो आज उसका जीवन तो सुखद रहता ही है। एक भक्तिवान कोई हो, सोचो उसको कौन सा दुख है, उसके मन में संतोष होने से ज़्यादा धन की ज़रूरत ही नहीं है, और सुंदर व्यवहार करने से चारों तरफ सम्मान पाता है, संयम होने से वो धन का दुरुपयोग नहीं करता है, शराब कबाब अंडा मांस मछली कुसंग भ्रष्टाचार से दूर होने के कारण अब उसको ज़्यादा धन की ज़रूरतें नहीं है, और वो सुसंग में होने के साथ वो सद्बुद्धि सदाचरण का जीवन जीता है, इसलिए अब उसके मन में बड़ी शांति रहती है, अब कुछ चाहिए ही नहीं। अब उसकी दशा हो गई है कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई साहंसाह। अब आप बताओ, बिना बहुत बड़ा अधिकार पाए, बिना चुनाव लड़े, बिना कन्वेंसिंग किए और बिना पोलिंग बूथ और वोट के लिए चारों तरफ जी हुजूरी किए आप बादशाह अगर बन जाएं तो कितना सरल है ना। और बादशाह कौन नहीं बनना चाहेगा, और घर बैठे सब बादशाह बन सकते हैं। बस आप इच्छाओं कामनाओं वासनाओं को मिटाइए, अपने दोष दुर्गुणों को मिटाइए, अपने गलत आदतों को मिटा डालिए और सुंदर आदत स्वभाव और संस्कार को अपना करके सत्संग में जा कर के गुरु संतों के प्रति भक्ति भाव रखते हुए जीवन को अपने गढ़ना संवारना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कि आपका जीवन कितना सुखद, कितना सरल, कितना पवित्र, कितना आनंद से तरबतर हो जाएगा। गढ़ने की ज़रूरत पड़ती है सज्जनों, बिना गढ़े कोई चीज़ बन जाता है भला? देखो आप जो कपड़ा पहने हुए हैं दुकान से खरीदे हैं, बड़ा कीमती रहा, लेकिन क्या तुरंत खरीद के लपेट लिए क्या? फिर एक कलाकार को दिए, वो काट डाला, काट करके तब उसने सिला, तब आप पहने। तो गढ़ना पड़ा ना। जिस मकान में रह रहे हैं उस ईंट पत्थर लोहा सीमेंट को गढ़ने संवारने बनाने डिजाइन देने में एक कलाकार मिस्त्री की जरूरत पड़ी, और वो कितना बढ़िया उसको तैयार किया। जो भोजन को रोज आप खाते हैं तो उस भोजन में चावल दाल तो है, लेकिन बनाने की कला अगर नहीं है तो भोजन खाने लायक नहीं होता है। इसी प्रकार हर चीज़, एक फर्नीचर की बात हो या एक मशीन की बात हो, अगर उसको बनाने की कला नहीं है तो वो उपयोग में नहीं आता है। सज्जनों, इन सबको गढ़ने की बात तो हम जान जाते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन ये जीवन एक कितना कीमती है, कितना महान है, और इसको आज हम उपयोग कर रहे हैं, और इसको बिना गढ़े अगर हम उपयोग करेंगे तो ये तो हमारे दुख का कारण बनेगा कि सुख का कारण बनेगा। जैसे एक गाड़ी आपने खरीद लिया हो, बहुत कीमती गाड़ी, लेकिन चलाना नहीं आता है और फिर बैठ करके चलाने लग गए, तो वो कीमती गाड़ी आपको पहुंचाएगी अपने घर
कि आपको बीचे में उठा के पटकेगी, गाड़ी भी टूटेगी, अब आप भी बर्बाद होंगे ना। इसलिए हर चीज को जैसे गढ़ना जरूरी है, वैसे जीवन को भी ज्ञान, भक्ति, सद्गुण, सदाचार के माध्यम से बदलो, संवारो, गढ़ो, और फिर देखिए जिंदगी क्या आपको आनंद देती है। इसलिए ये जीवन आनंद के लिए मिला है। दुखी रहना, रोते रहना, लाचार रहना और विवश होकर, मायूस होकर के जिंदगी को जीना आपकी मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है। सज्जनों, ये सौभाग्य है कि हम लोग मनुष्य शरीर में आए हैं, लेकिन इस शरीर को पा करके अगर हमने सद्गुण को नहीं अपनाया, शरीर को मिलना तो पूर्व प्रारब्ध की देन है, लेकिन इस शरीर को सुंदर बनाना हमारे पुरुषार्थ की देन है। अब वर्तमान में हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ये तो फिर वही जैसे पशु का जीवन है वैसे ही रह जाएगा। मनुष्य में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। इसलिए ये हीरा जैसा जीवन है, कंकड़ के बदले में इसको ना गंवाएं। हीरा की कीमत समझ करके हीरा के भाव में इसको जीना सीखें, फिर देखिए आपके जीवन में आनंद की वर्षा होगी। मैंने आप लोगों के बीच कुछ देर कुछ चर्चा किया कि ये जीवन कितना कीमती है। जैसे बाहर रहने के लिए हम एक घर का निर्माण करते हैं और उसके लिए तमाम व्यवस्था की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक अंदर का घर होना चाहिए, और वो सुंदर स्वभाव का, सुंदर आदतों का, सुंदर विचार का, सुंदर कर्मों का। और जब ये हो जाएगा, और ये तब होगा जब हम अच्छी संगत में, सद्गुरु संतों की संगत में जाएंगे, बैठेंगे, विनम्र होकर के, सारे अहंकार को मिटा करके, सारी बुराइयों को त्याग करके एक जीवन को गढ़ने संवारने के जज्बा रखेंगे, तब हमारा अंदर का एक बढ़िया सा घर तैयार होगा और वहाँ पहुँच करके आनंद 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 का अनुभव आप कर सकेंगे। सज्जनों, यह काम हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या रोते रहना मजबूरी है? विवश, उदास, लाचार, चिंतित, शोकित होकर के जीना मजबूरी है? पशु तो मजबूर हैं, उनके पास वो अक्ल बुद्धि नहीं है, वो समझ नहीं है। अगर हम भी ऐसा जीवन, वैज्ञानिक जीवन, और इतना शिक्षा, बुद्धि, धन, दौलत और इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर हम दुखी हैं, तो हमारा अपना बनाया हुआ दुर्भाग्य है। इसलिए इस दुर्भाग्य को मिटाएं और सारे कुहासों को फाड़ करके फेंकिए और जीवन को सुखी बनाइए। आज ही आनंद का अनुभव कीजिए, निश्चित ही आप सुखी होंगे। इस बात को समझिए, सब समझते हैं, लेकिन विश्वास भी कीजिए। अपनी बातों को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ।